दिल्ली के जो आम व्यक्ति हैं, हमारे आपके जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसा वो कहाँ खर्च कर रहे हैं? वो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को खिलाने पिलाने में दामाद की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको फ्री में पानी, बिजली, ज़मीन सब कुछ दे रहे हैं। ये काम वो केजरीवाल सरकार कर रही है। दंगों का एक्शन, बुलडोजर का रिएक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, उसको लेकर एक्शन में दिखी बीजेपी और एमसीडी और बुलडोजर चलाया गया, जिसको लेके काफ़ी तरह के सवाल उठे हैं और सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जिन्हें कि आजकल बुलडोजर वाले भैया भी कहा जा रहा है। तो सर से बातचीत करेंगे कि इन दिनों जो बुलडोजर चला है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है, सर हनुमान जयंती के दिन जो भी हुआ, आपको क्या लगता है कितनी साजिश, कितना संयोग? देखिए, हनुमान जयंती के दिन जो शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उस पर जिस तरह से दंगाइयों ने पत्थरबाजी की, उन्होंने गोलियां चलाई, तलवारें चलाई, और फिर उनको बचाने के लिए दिल्ली पुलिस जब आई तो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी गोलियां चलाई, पथराव किया। और ये घटना मात्र एक संयोग नहीं, बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, बहुत बड़ा प्रयोग है जो पूरे देश भर में चल रहा है, जो पूरे देश के अंदर मोदी सरकार को बदनाम करना है, हिंदुओं को दहशत में लाना है। ये पूरे देश के अंदर चल रहा है। और आप देखिए, जिस समय दिल्ली पुलिस पर पथराव हो रहा था, गोलियां चल रही थी, श्रद्धालुओं पर, शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाले लोगों पर गोलियां चल रही थी, पथराव हो रहा था, कोई नहीं आया था। कोई भी राजनीतिक दल उनको बचाने के लिए नहीं आया, ना किसी ने मुंह खोला, सबके मुंह सिल गए थे। और जैसे ही दंगाइयों की, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने लगा, वैसे ही सारे सोकाल सेकुलर गैंग इकट्ठा हो गया। और वो इकट्ठा होकर, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे कम्युनिस्ट हो, आम आदमी पार्टी हो, सब इकट्ठा होकर कोर्ट चले गए और कार्रवाई को रोकने की मांग की। ठीक है, भारत का संविधान, सुप्रीम कोर्ट का हम सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आज पूरा देश देख रहा है कि कौन वो लोग हैं जो दंगाइयों की, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की अतिक्रमण के खिलाफ उनको बचाने के लिए वो वहाँ कोर्ट में गए, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। सर, आपके बुलडोज़र पे भी कई सवाल उठ रहे हैं कि जो बुलडोज़र चल रहा है, जो दिल्ली में चला, वो सिर्फ एक जो धर्म के लोग हैं उन पे चल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को मुस्लिम होने की ये सज़ा दे रही है बीजेपी। देखिए, बिल्कुल गलत है। बुलडोज़र एक तरफ से चला था, ना हिंदू देख रहा था, ना मुसलमान देख रहा था। जो भी अतिक्रमण कर रहा था, जो उसके बीच में आ रहा था, सबके ऊपर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर जिस समय वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की नेता पहुँची, उस समय उस कार्रवाई को रोका गया। और उस कार्रवाई के रोकने में लोग सवाल कर रहे कि मंदिर पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मंदिर के मैनेजमेंट के लोग, पुजारियों ने कितना बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने स्वयं जाके उस अतिक्रमण को हटाया है, हटाने का काम किया है। मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो दंगाइयों को बचा रहे हैं, जो अतिक्रमण को बचा रहे हैं, क्या वो इस तरह का काम कर पाएंगे? क्या इस तरह का एग्जाम्पल सेट करेंगे वो? अच्छा सर, कई तरह की तस्वीरें आई हैं जो लेके लोग शेयर कर रहे हैं और काफ़ी भावुक कमेंट्स आ रहे हैं उस पर। जैसे कि कई तस्वीरें देखी जा रही हैं कि बच्चे ऐसे अपने पिता की दुकान टूटने के बाद पैसे उठाते हुए दिख रहे हैं, सिक्के बटोरते हुए दिख रहे हैं। तो इससे एक ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि जो आपका बुलडोज़र चल रहा है वो बेगुनाहों के आशियाने उजाड़ रहा है। आपका बुलडोज़र मस्जिद के सामने चलता है, लेकिन मंदिर तक पहुँचते पहुँचते सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है। और एक ये भी आरोप लगाया जाता है कि आदेश आने के बाद भी आपका बुलडोज़र चलता रहा। देखिए, बुलडोज़र चल रहा था, मैंने आपको बताया। जिस समय वृंदा करात वहाँ ऑर्डर लेकर पहुँची, उन्होंने उसको रुकवाया कि ऑर्डर आ गया है, वहीं रोक दिया गया। अगर मंदिर तक नहीं पहुँचा तो इसमें दोष उन्हीं का है, वृंदा करात का। लेकिन मंदिर की मैनेजमेंट ने बड़ा दिल दिखाया है, उन्होंने जाके रात को ही उसको तोड़ा है। तो यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह ये घटनाएं पेश की जा रही हैं, ये मात्र एक संयोग नहीं, ये साजिश है। क्योंकि
वो ये वही लोग कर रहे हैं जो उन दंगाइयों को, उन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ने 2020 में दिल्ली में दंगे कराए। कौन दोषी था? मास्टरमाइंड कौन था? आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन। उसका सरगना कौन था? अमातुल्ला खां, जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का काम करता। यमुना के किनारे जो यूपी के सिंचाई विभाग की ज़मीन पर योगी सरकार ने उन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हटाया, तो शरण किसने दी? केजरीवाल सरकार ने कहा आइए आइए, मैं उनको फ्री में बिजली दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, ज़मीन दे रहा हूँ, राशन दे रहा हूँ, 10-10 हज़ार रुपये भी दे रहा हूँ। ये केजरीवाल सरकार ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाया, दामाद की तरह उनको खिलाया। तो ये काम वो लोग कर रहे हैं। इसीलिए जब उनके ऊपर बुलडोज़र चलता है तो उनको दर्द हो रहा है, इसीलिए वो बौखला रहे हैं। तो आपने कहा कि ये रोहिंग्या मुसलमान है, लेकिन वहाँ से जो वीडियोज़ आ रही हैं वो लोग, वहाँ के जो लोकल्स हैं, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं हम तो इसी देश के हैं। तो एनआरसी दिल्ली में कितनी ज़रूरी है और आप कैसे लेके आएंगे? और मान लीजिए अगर आप एनआरसी लेके आते हैं तो फिर से शाहीन बाग एक और तैयार हो गया, फिर क्या करेंगे? क्या सरकार किसान आंदोलन की तरह झुकेगी फिर से? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है, आज से 5 साल पहले इस दिल्ली में 5 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। उन पर कार्रवाई हो, इसके लिए एक याचिका दायर की जाती है। उस याचिका का जवाब दिल्ली सरकार को देना है, जो 5 साल से अभी तक दिल्ली सरकार ने नहीं दिया, क्योंकि उनकी नीयत खराब है। वो चाहते हैं दिल्ली के टैक्स, दिल्ली के जो आम व्यक्ति हैं, हमारे आपके जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसा वो कहाँ खर्च कर रहे हैं? वो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को खिलाने पिलाने में दामाद की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको फ्री में पानी, बिजली, ज़मीन सब कुछ दे रहे हैं। ये काम वो केजरीवाल सरकार कर रही है, और क्योंकि उनको उसके वोट चाहिए, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं, उन्हें दिल्ली के अमन चैन की चिंता नहीं, उन्हें दिल्ली की और देश की चिंता नहीं है। दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, चाहे वो 2020 में हुए हो या फिर अभी जो हनुमान जयंती के दिन पत्थरबाजी हुई और दंगे जैसा माहौल हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक ही बयान आता है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पुलिस हमारे अंडर में नहीं। तो क्या मुख्यमंत्री का यही बयान, यही जवाबदेही है? देखिए, जिस समय कोरोना का संकट था तब भी मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए, तब केंद्र सरकार पर डाल दिया। ऑक्सीजन की बात आई, समस्या हुई, तब भी केंद्र सरकार पर डाल दिया। आज दिल्ली में दंगे हो रहे तो ये दिल्ली पुलिस की बात करते हैं। तो ये जो जिम्मेदारियों से भागना, दूसरे के ऊपर डालना, आपको क्या, आपकी क्या काम है? आपका काम है कि बांग्लादेशियों को बसाएं यहाँ, आपका काम है यहाँ रोहिंग्याओं को बसाएं, आपका यही काम है कि उनको आप फ्री में राशन पानी और बिजली दो, दिल्ली के टैक्स वालों के पैसे का मिसयूज़ करो, आपका यही काम है। आपका यही काम है कि आप बड़े बड़े फ़ोटो तस्वीर लगा के करोड़ों रुपए के विज्ञापन दो, आपका यही काम है क्या केजरीवाल जी? तो क्या ये दिल्ली वालों को दंगे भी मुफ्त में मिले हैं? जो फ्री स्कीम थी केजरीवाल जी की, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, उसमें क्या दंगे भी ये मुफ्त में थे? मैनिफेस्टो में था केजरीवाल? अब तो लोगों को समझ में यही आ रहा है कि केजरीवाल के आने से क्या क्या मुफ्त में मिल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, मौलाना तौकीर रज़ा कह रहे हैं कि अगर मुसलमान सड़क पर आ गया तो कोई नहीं बचेगा। और वहाँ की कुछ लोकल्स की जो वीडियोस हैं, वहाँ लोग भी ये कहते हुए आ रहे हैं कि हम तो ऐसा ही करेंगे, मुसलमानों के हाथ में मेहंदी नहीं लगी है, ऐसे ही जवाब देंगे, ऐसे ही पत्थर से जवाब देंगे। तो ये नफ़रत कहाँ से और कौन फैला रहा है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि देश को शांत बीजेपी नहीं रहने दे रही है। देखिए, आज पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, और इस माहौल के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। साजिश ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है। 135 करोड़ की आबादी के देश में कोरोना जैसी महामारी से हम लोग निकल कर वापस आए हैं। हमने गरीबी की रेखा को 22.5 से 2011 में 2019 तक आते आते 11% रह गई है। तो लोगों को दर्द हो रहा है। सरकार अच्छी चल रही है, देश का युवा विकास चाह रहा है, आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, हर मोर्चे पर हम सफल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, गरीबों का भलाई, रोजगार, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। तो बहुत से वो लोग
जो बहुत सालों से सत्ता से बेदखल है, जिन्हें जनता ने कूड़ा करकट की तरह बाहर फेंक दिया, जिन्होंने अपने समय में दंगे कराए देश के अंदर और अपने धार्मिक विभाजन पर उन्होंने काम किया है और उसके आधार पर देश पर शासन किया। अब उनको जाके ये लग रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि हम अगर कुछ गड़बड़ करेंगे, मोदी सरकार को बदनाम करेंगे, तभी हम इस देश में जगह बना सकते हैं। लेकिन अब देश इससे बहुत आगे निकल चुका है, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। सर, एक सवाल मेरा आपके बुलडोज़र पे है। कांग्रेस कह रही है नफरत वाला बुलडोज़र है जो कि संवैधानिक मूल्यों को विध्वंस कर रहा है। आप अवैध संपत्ति नहीं, संवैधानिक मूल्यों को विध्वंस कर रहे हैं। वहीं ओवैसी भी कई सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों पे चलता है। तो ये बुलडोज़र क्या देख के चलता है बीजेपी का? और ये भी कहा जाता है कि कानून को आपको कौन ये हक देता है कि आप कानून अपने हाथ में ले? ये तो फैसला कोर्ट करेगा कि कौन गुनहगार है या नहीं, या हर राज्य में ऐसे ही बुलडोज़र चले? देखिए, जब दंगाई पुलिस पर पथराव करें, जब दंगाई शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा पर पथराव करें, गोलियां चलाएं, तो वो सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं, तब वो कम्युनल नहीं रहते हैं। और जब कोई दंगाई पर कार्रवाई करे, उनके अतिक्रमण को हटाए, तो कम्युनल हो जाते हैं। ये चश्मा ही सबसे बड़ा वजह है। जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो सांप्रदायिकता की बातें कर रहे हैं, वो इस तरह उस चश्मे से देख रहे, दंगाइयों को बचाने की इस तरह की बात कर रहे। वो उस समय कहाँ थे जब पुलिस उनको बचा रही थी, जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी, जब शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा पर पथराव हो रहा था और पुलिस बचाने का काम कर रही थी। लेकिन दंगाइयों पर, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर कार्रवाई होती है तो ये लोग आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। तो वो उन्हें मासूम, गरीब और ये क्यों कहा जाता है, निर्दोष क्यों दिखाई देने लग जाते हैं? जो आरोपी हैं उन्हें विक्टिम कैसे बना दिया जाता है? देखिए, ये वही सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है जिन्होंने सालों साल दंगे कराकर, धार्मिक विभाजन करके अपनी राजनीति की है। इसलिए उनको इस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं। और सारा देश देख रहा है कि जो लोग राम मंदिर बनाने का विरोध करते थे, वही वकील साहब वहाँ गए थे, जो अदालत में कह रहे थे इस अयोध्या में राम मंदिर ना बने या राम जी का अस्तित्व नहीं है, इसकी दलीलें देते थे, वही वकील साहब उन दंगाइयों को, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बचाने के लिए कोर्ट गए हैं। ठीक है सर। तो अगला बुलडोज़र कब चल रहा है? आखिरी सवाल मेरा आपसे। देखिए, बुलडोज़र तो चलता रहेगा। बुलडोज़र का काम है अवैध अतिक्रमण को हटाना और रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर करना और इनके मंसूबों पर पानी फेरना। ये बुलडोज़र तो चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको क्या लगता है, दिल्ली में फिर से बुलडोज़र चलना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।